जनरल बाजवा भी यही कह रहे हैं कि साइफर का बयानिया सारे का सारा झूठा था। सुनिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सुन लिया आपने। यही नहीं, टाउट सहाफी जो इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, उनमें से एक मंसूर अली खान, दूसरों को वो लौंडा लपाड़ा कहते हैं, इसलिए वापस हम उनको लौंडा लपाड़ा कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। मैंने उसी दिन, जिस दिन उन्होंने आज से 1 साल पहले ये साइफर लाया था, उस वक्त मैंने कहा था रंगबाजी हो रही सारी। आज साल हो गया, किधर गया वो सब कुछ? गायब। सुन लिया आपने। ये अब गौर कीजिए कि डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं कोई साइफर नहीं था, मतलब कि झूठ है सब कुछ। आर्मी चीफ आकर जनरल बाजवा कहते हैं कि ये झूठ है, कुछ नहीं था ऐसा। उसके बाद जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की सहाफ़त करते हैं, बस कल परसों ही मंसूर अली खान साहब कह रहे थे कि यार ये कौन लोग हैं। फैसलाबाद से खबर आई थी कि कूड़ा उठाने में 1 अरब रुपए की करप्शन हो गई। तो वो ये कह रहे थे कि यार कौन लोग हैं जो कूड़ा उठाने में भी करप्शन करते हैं और 1 अरब रुपया बना लिया। तो मैंने पंजाबी वीलॉग में तफसील से इनको जवाब दिया था कि हजूर फैसलाबाद में एक बंदे ने एआई से जाली टिकट बनाकर ट्रेन पर सफ़र किया, उसका हाथ वहां पड़ता था, उसने वो करप्शन की। कूड़े वालों का हाथ कूड़े पे पड़ता था, उन्होंने वहां करप्शन की। इसी तरीके से उन्हें बताया कि पुलिस वालों ने चालान किया पीर महल के अंदर और 2000 रुपए वहां से चोरी कर लिए चालान के अंदर, और कई और चीजें बताई कि जहां जिसका हाथ पड़ता है वो वही चोरी करता है। और याद करवाया कि देखें आपके हाथ में कलम था, आपके अल्फाज थे, आपने वहां 2 नंबरी की। मरियम नवाज साहबा का वो मशहूर ज़माना आपके साथ इंटरव्यू सबको याद है, जिससे पहले आपने ऐलान किया था किसी का बाप भी मुझे नहीं बता सकता कि मैंने क्या करना है कि नहीं, और फिर सबकी मां ने आपको ऐसे करके कहा कि निकालो ये यहां से, ये भी काटो, ये भी काटो, और आपने अच्छे बच्चे बन के वो सब कुछ काटा और पता चला कि बाप तो नहीं बता सकता, मां बता सकती है। और अब भी आप यहां पर अया हो गए हैं कि जर्नैली टाउट आप पहले दिन से थे, और अब आप किस मुंह से लोगों से माफ़ी मांगेंगे जब आप कहते थे कि साइफर है ही नहीं। लेकिन वो एक बुजुर्ग से मैंने एक दफ़ा कहा, सुना था कि इंसान के मुंह में ज़ुबान हो तो वो झूठा कैसे हो सकता है, वो कोई नई तौजी पेश कर देगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस लेवल के आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, आप गुस्सा कर जाएंगे और वो लफ्ज़ भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। तो जिस लेवल के आप ठंडे कॉन्फिडेंट किस्म के आदमी हैं, मेरा ख्याल इसकी भी कोई ना कोई तौजीह आप निकालेंगे। आप ही की तरह की एक और शख्सियत भी हैं, वो कहते थे कि साइफर है ही नहीं, क्योंकि साइफर पीले रंग का होता है, जो इमरान खान ने लहराया था वो सफ़ेद रंग का था। सुनिए। सर, आपने कहा था कि साइफर नहीं है, हकीकत ठीक है। आपको याद होगा कि वो साइफर कहाँ ले रहा था उसने? रेड ग्राउंड में। हाँ, रेड ग्राउंड में ले रहा है। उसने कहा ये मेरे हाथ में साइफर है, ठीक है, और इसमें ये चीजें लिखी हैं, रिमेम्बर? जी सर। उसकी तस्वीर लगा के मैंने कहा था कि ये साइफर नहीं है और उसमें वो नहीं है। उसका कलर क्या था? व्हाइट कलर में। साइफर का कलर क्या होता है? वो तो सर एक डॉक्यूमेंट है ना। ना, साइफर का कलर क्या कैसे होता है? उसके बारे में पता नहीं है। तो आप लोग पता कर ले, साइफर का कलर येलो होता है। जी हाँ, ये सलीम साफ़ी थे। यही नहीं, कुछ मुतबर नाम भी थे, मतलब जिनका मैं एहतराम भी करता हूं, जैसे नदीम मलिक साहब। उन्होंने भी कहा कि कोई साइफर नहीं है। सुन लीजिए। अब ये कहानी जब आप पढ़ लें तो फिर वो साइफर वाले बयानिए के नीचे रह क्या जाता है। और असद मजीद वो क्या कहते हैं? असद मजीद कहते हैं कि इन्होंने हमारा जो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज़ किया, और पूरे उस साइफर के अंदर और उस ब्रीफिंग के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि मैं खुद मौजूद था, किसी थ्रेट का या किसी वो जो कॉन्स्पिरेसी का कोई जिक्र था ही नहीं। सुन लिया आपने। तो टाउट भी इस्तेमाल किए, सीनियर सहाफ़ी भी इस्तेमाल किए, जनरल बाजवा खुद भी मैदान में आ गए, डीजी आईएसपीआर को भी इस्तेमाल किया, और आज सभी के सभी जो हैं वो बगैर कपड़ों के बरहना आवाम के सामने खड़े हैं, क्योंकि साइफर जो है वो ड्रॉप साइट ने पूरे का पूरा जो ड्रॉप साइट के मुताबिक असली हालत है उसमें उन्होंने छाप दिया है।